वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है थायराइड। थायराइड क्यों बढ़ता है, इसके कारण क्या हैं, लक्षण और इससे बचने के उपाय। निम्न बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कमेंट भी करिए। थायराइड क्या है? थायराइड बीमारी नहीं है, बल्कि गले में आगे की तरफ पाए जाने वाली एक ग्रंथि होती है। यह तितली के आकार की होती है। यही ग्रंथि शरीर के कई जरूरी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। थायराइड ग्रंथि T3 यानी ट्राई आयोडोथायरानिन और T4 यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। इन हार्मोन्स का सीधा असर सांस, हृदय गति, पाचन तंत्र और शरीर के तापमान पर पड़ता है। साथ ही ये हड्डियों, मांसपेशियों, कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करती है। जब ये हार्मोन्स असंतुलित हो जाती है तो वजन कम या ज़्यादा होने लगता है। इसे ही थायराइड की समस्या कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि थायराइड पिंक कलर में कितना बढ़ गया है। ये जब बढ़ जाता है तो समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसके अलावा मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि से एक अन्य हार्मोन निकलता है जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH कहते हैं। यह हार्मोन शरीर में अन्य दो थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह वजन, शरीर के तापमान, मांसपेशियों की ताकत और यहाँ तक कि मूड को भी नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को और बुजुर्गों को थायराइड होने की आशंका ज़्यादा होती है। साथ ही अगर परिवार में पहले किसी को यह समस्या रही हो तो भी इसके होने की आशंका ज़्यादा रहती है। थायराइड बीमारी क्या है और थायराइड क्या होता है, जानने के बाद अब हम आपको थायराइड के प्रकार के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद हम थायराइड की शुरुआती लक्षण भी जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं थायराइड के प्रकार। मुख्य रूप से थायराइड के प्रकार 6 माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, हाइपोथायराइडिज्म। यह जब थायराइड पिंड यानी ग्रंथि जरूरत से कम मात्रा में हार्मोन का निर्माण करती है तो ये लक्षण या इस प्रकार की बीमारी थायराइड का पहला प्रकार उत्पन्न होता है। दूसरा, हाइपरथायराइडिज्म। जब थायराइड पिंड ग्रंथि जरूरत से ज़्यादा हार्मोन का निर्माण करती है तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा है ग्राइटर। भोजन में आयोडीन की कमी होने पर ऐसा होता है जिससे गले में सूजन और गांठ जैसी नज़र आती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं, गले में गांठ जैसा लटक जाता है। अगला है थायराइडिटिस। इसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाता है। और उसके बाद है थायराइड नोड्यूल। इसमें थायराइड ग्रंथि में गांठ बनने लगती है। और अंतिम है थायराइड कैंसर। तो ये 6 प्रकार के थायराइड होते हैं जो लोगों में पाए जाते हैं। आगे लेख में हम थायराइड के लक्षण से जुड़ी जानकारी हासिल करेंगे। वही थायराइड कैसे ठीक होता है, इस बारे में भी लेख में आगे जानकारी दी जाएगी। अब थायराइड के लक्षण क्या हैं? अगर शरीर में नीचे बताए गए निम्न प्रकार के लक्षण नज़र आते हैं तो यह थायराइड की शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ध्यान रहे कि थायराइड के लक्षण सामान्य बीमारी जैसे नज़र आ सकते हैं।
इसके लिए बेहतर है कि शरीर में आए किसी भी परिवर्तन को गंभीरता से लेना चाहिए। खासकर गर्भावस्था में महिलाओं में थायराइड लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो इसके लक्षण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है कब्ज, दूसरा थकावट, तीसरा तनाव, चौथा रूखी त्वचा, पांचवा वजन बढ़ना या कम होना, छठा पसीना आना कम होना, सातवां हृदय गति का कम होना, आठवां उच्च रक्तचाप, नौवां जोड़ों में सूजन या दर्द, 10वां पतले और रूखे बेजान बाल, 11वां याददाश्त कमजोर होना, 12वां मासिक धर्म का असामान्य होना, 13वां प्रजनन क्षमता में असंतुलन, 14वां मांसपेशियों में दर्द, 15 चेहरे पर सूजन और 16 समय से पहले बालों का सफ़ेद होना। ये सब सामान्य लक्षण हैं किसके? ये सब सामान्य लक्षण हैं थायराइड के। अगर थायराइड बढ़ रहा है तो ये लक्षण दिखेंगे। आप देख सकते हैं बढ़ा हुआ थायराइड का एक पिक्चर जो आपके समक्ष है। आगे है थायराइड के कारण और जोखिम के कारण क्या है। नीचे बताए गए जोखिम कारण थायराइड के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर पहले कभी थायराइड हुआ हो या गोइटर होने से 30 साल से ज़्यादा उम्र होने पर होने की संभावना होती है। टाइप 1 मधुमेह या अन्य ऑटोइम्यून विकारों का इतिहास, गर्भपात, बच्चे का समय से पूर्व जन्मना या बाझपन का इतिहास, ऑटोइम्यून थायराइड रोग या थायराइड रोग का पारिवारिक इतिहास, टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण महिलाओं को इसका खतरा ज़्यादा होता है। गलत खान पान जैसे अधिक तला हुआ खाना, जंक फूड व मैदे से बने खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन और बढ़ता वजन या मोटापा, ये सब कारण हैं थायराइड बढ़ने के। ये सब कारण हैं। अगर हम इन सबको कंट्रोल करें तो थायराइड से बच सकते हैं, थायराइड को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। महिलाओं को थायराइड होने का जोखिम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी अन्य को थायराइड रोग के लक्षण या संकेत दिखे तो भी इसका खतरा बढ़ सकता है। आगे पढ़ें लेख में थायराइड होने के कारण और जोखिम कारण जानने के बाद अब हम आपको थायराइड के घरेलू उपचार से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। थायराइड के घरेलू उपचार, यहाँ हम थायराइड के घरेलू उपचार के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि काफ़ी हद तक इस समस्या में राहत पहुंचाने का काम कर सकता है। स्पष्ट कर दें कि ये घरेलू नुस्खे हर किसी पर असर करें ये ज़रूरी नहीं है। घरेलू नुस्खे किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है, किसी को नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि हर किसी की शारीरिक क्षमता व थायराइड अवस्था अलग अलग होती है। ऐसे में कुछ नुस्खे किसी पर असर कर सकते हैं और किसी पर नहीं। इसलिए इलाज के साथ साथ इन घरेलू नुस्खों को इस्तेमाल करने के पहले डॉक्टर से ज़रूर बात करें या सलाह ज़रूर लें। लेकिन खान पान अगर सही तरीके से है, जीवन शैली सही है और योगा, व्यायाम या सुबह टहलना इत्यादि पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि काफ़ी हद तक थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इन सब उपायों से काफ़ी बेहतर लोगों को रिस्पांस मिला है। तो अगर आप चाहते हैं कि थायराइड से बचे रहें, थायराइड कंट्रोल में रहे, तो खान पान अगर आप बाहर के चीज़ें खाते हों तो उस पर कंट्रोल करें। सुबह शाम एक्सरसाइज, व्यायाम करें और रहन सहन, जीवन शैली में सुधार लाएं और नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। इत्यादि चीज़ों पर अगर ध्यान देते हैं तो आप
स्वस्थ रहेंगे। तो ये जानकारी रही थायराइड के बारे में। थायराइड क्या है, ये कैसे बढ़ता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव क्या है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, कुछ काम का चीज़ आपको जानकारी मिली, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।